टाइम क्लासेस चैनल पर स्वागत है। फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं कुछ करंट अफेयर्स को लेकर, जो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास तौर से TRE 4 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने की होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है या आने वाला है, उन सब के लिए ये वन लाइनर जीके करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे वॉच कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक करंट अफेयर्स, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो करंट अफेयर के बिना निकल जाए, है ना। तो उसका इस चैनल पर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले और आप लोग तुरंत जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2025 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो अमेरिका पर, सब पर अमेरिका लगा रहा है और अमेरिका पर चीन लगा रहा है। ये चीन का दबदबा है। तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। कहाँ की बायोटेक फार्म ने डायर वुल्फ का के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका। आंसर है अमेरिका। 11 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? स्कोच पुरस्कार मिला है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? उत्तर है जापान। किस देश ने 6 घंटे में 3D रेलवे स्टेशन बनाया है? तो उत्तर है जापान। उत्तर है जापान। किसको लघु संग्रह हार्ट लैम्प पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक को। लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को। आंसर है बानू मुश्ताक। 25 अप्रैल 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जसपे इसका करेक्ट उत्तर है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है किस देश ने? तो आंसर है रूस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया इसका सही उत्तर है। किस देश ने गैर
सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? फिलीपींस। माउंट कनलाओन्स किस देश में स्थित है? फिलीपींस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? उड़ीसा। उत्तर है उड़ीसा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर है लद्दाख। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? उत्तर है चीन। उत्तर है चीन। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस। पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस। नेक्स्ट है IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर है विराट कोहली। इसका उत्तर है विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। कौन करेगा? हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? रेजर पे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? महाराष्ट्र में जो खुलताबाद था उसका नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सबसे शीर्ष पर हवाई अड्डा रहने वाला जो है सिंगापुर हवाई अड्डा है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में यह मनाया जाता है। IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है। IIT खड़गपुर ने व्यक्त किया है। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिजार्विस का उद्घाटन किया गया है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? जापान की जनसंख्या तेजी से घट रही है ना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है?
सागर, मध्य प्रदेश का जिला है सागर, सागर में स्थित है। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? विराट कोहली, विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भू-भारती अधिनियम और भू-भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने। इन भू-भारती अधिनियम और भू-भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तेलंगाना ने। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो पी विश्वकामी, पी विश्वकामी। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? मकाऊ फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? आमिर खान को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन चलाया है? नागालैंड, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इस शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार, बिहार, बिहार। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडियन सेमिनार पुरस्कार राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब, पंजाब ने जीता है। भारत को 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस CR गवई हैं, CR गवई हैं। 52 नंबर के हैं, अब 53 नंबर भी आ गए हैं। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पुणे, पुणे।
17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है ना? 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डी नागेश्वर रेड्डी। डी नागेश्वर रेड्डी। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? भारत का पहला एटीएम लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? आंसर है अमेरिका। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो सही उत्तर है बनारस। सही उत्तर है बनारस को जीआई टैग मिला है। किस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? किसे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्टल प्रोटीन की खोज की है? आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत। कहाँ स्थापित होगा? तो सही उत्तर है भारत में स्थापित होगा। को टी शील्ड 2025 19 अप्रैल 2025 को टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है तेलंगाना। है ना? किस राज्य किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? यानी किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर है बिहार। आंसर है बिहार। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स
चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस राज्य में स्थित सेलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? 11। कितने पदक जीते हैं? 11। बोलता है कि किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है रूस ने। रूस ने। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी दी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री की किताब संस्कृत का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने इसकी मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 अप्रैल दो माफ कीजिएगा। हाँ 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के लिए मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से लौटे हैं? रूस। 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 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विधि माहेश्वरी बने हैं। गांव के स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने के लिए में पहला राज्य में कौन बन गए हैं? कर्नाटक। फिर से देख लेते हैं इसे, है ना। कहता है कि गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है ना। भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका सही उत्तर है 19% बढ़ा है। 19% बढ़ा है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉयस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। 22 अप्रैल 2025 इसको किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? 10 में हिस्सा लिया है, तो इसका सही उत्तर है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? गांधी सागर अभयारण्य। गांधी सागर अभयारण्य। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमलों में 26 लोग मारे गए हैं? 26 लोग मारे गए हैं, तो इसका सही उत्तर है बैसरण मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? विराट कोहली। विराट कोहली। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है आर्मड डुप्लांटिस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमर सिम सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है प्रियंका चोपड़ा। असम के कोक राजहार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है डब्ल्यू अच्युत सामंते। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन। चीन। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा है, कुल पदक 7 है। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जायोपार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है 16वां। दक्षिण भारत की पहली एसी ईमो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है?
चेन्नई, चेन्नई। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो आंसर है मणिपुर, मणिपुर। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? श्रीलंका, श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिड़ला उद्योगपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती, अमरावती। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बिहार, बिहार। 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष कौन शीर्ष पर है रहा है? IISc बेंगलुरु, बेंगलुरु। भारत के किस पड़ोसी देश ने 4.8 टन टीके दान किए हैं? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर है तेलंगाना, तेलंगाना। पुणे फीडे महिला महिला पुणे फीडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? आंसर है पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो उत्तर है उड़ीसा, उत्तर है उड़ीसा। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? तो आंसर है डॉन पेटिट, डॉन पेटिट। 27 अप्रैल 2025 को किसे मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो आंसर है प्रदीप पूर्वा, पूर्वा, प्रदीप पूर्वा। किसे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? चीन। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी पीवी को।
भारत की पहली फ्लाई फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? आंसर है अयोध्या। आंसर है अयोध्या। 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत के पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन लोग। 28 अप्रैल 2025 को 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर सबसे महंगा शहर है? मोनाको। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर सबसे महंगा शहर है? तो आंसर है मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 अप्रैल 2025 किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? युगांडा। युगांडा। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? ईरान। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। फिलीपींस। भारत ने किस देश को भेजा है? तो फिलीपींस को। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर है रोजी थॉमस। रोजी थॉमस। 29 अप्रैल 2025 सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत कुल पदक 89, स्वर्ण पदक 83, रजत पदक 3, अवकाश 1। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन देसाई को। मधुसूदन देसाई को। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मारने और फाइटर जेट खरीदने सॉरी फिर से बोलते हैं कि भारत के किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है राफेल। आंसर है राफेल। कोपा डेल रे कप किसे ने जीता है? बार्सिलोना ने। प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है?
लिवरपूल ने 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। ब्राजील में। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है चर्च संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 30 अप्रैल और जूम कर लें। 30 अप्रैल 2024 किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में को भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका। 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 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मेरठ योद्धा रघु जी भोंसले प्रथम ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? लंदन में। महाराष्ट्र के कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव ने। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? कजाकिस्तान। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मैनेजर सॉरी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है न चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारत सेमीकंडक्टर मिशन सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने
भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। आंसर है मध्य प्रदेश। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वाल्टज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तिरुवनंतपुरम। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। और भारत 151 है, अब तो 157 पर है। ये पुरानी रिपोर्ट है। नई रिपोर्ट के अनुसार 157 पर भारत का। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कुन इंग पटामा लिशवाड़ ठाकुर। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? आंसर है एफसी गोवा उप विजेता जमशेदपुर एफसी। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया है? चिनाब। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो आंसर है रूस। आंसर है रूस। किस राज्य में विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्योग का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर है महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कर्नाटक। ऐसा करते हैं, अब बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखा जाएगा, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही समझ में आएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।